हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो है अगर यदि आपके पास बैंक अकाउंट है जैसे कि एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा खाता है, तो देखिए खबर आपके लिए है। इसमें जो है बहुत बड़ा जो है बदलाव कर दिया गया है। यदि आपके पास खाता जो है एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो आज का यह वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है। बहुत बड़ा जो है बदलाव किया गया, बहुत भारी जो है सभी बैंकों को निर्देश दिया गया आरबीआई के द्वारा। यदि यह जानकारी जो है मिस करेंगे तो आपको बहुत बड़ा जो है नुकसान हो सकता है। तो ध्यान दें कि जो है देखिएगा कि एक एक जो है इम्पोर्टेंट बदलाव जो है वे सभी बैंकों के अकाउंट होल्डर के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है क्या बदलाव, क्या चेंजेस किए गए, उनसे नियम में बदलाव हुआ है। समझिए, सबसे पहले जो है बात करते हैं जो पहला बदलाव हुआ है। जितने भी लोग एटीएम जो है, चाहे वह एसबीआई का हो या पंजाब नेशनल बैंक का हो या बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, जितने भी बैंक अकाउंट है सभी में जो एटीएम आपने इशू करके रखा हुआ है, उसमें जो है कुछ जरूरी बातें आपको ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। देखिए, एटीएम कार्ड में डोमेस्टिक पेमेंट, इंटरनेशनल पेमेंट या कार्ड शॉपिंग इत्यादि की जो है फैसिलिटी दी जाती है, जिसको ऑन और जो है ऑफ किया जा सकता है आपके मोबाइल बैंकिंग के द्वारा। जिस बैंक का जो है वो एटीएम कार्ड है, पंजाब नेशनल बैंक का है तो पीएनबी का जो है ऐप में हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का है तो बीओबी वर्ड में हो जाएगा, और एसबीआई का है तो यूनो से हो जाएगा। उसको वहां से आप कंट्रोल कर पाएंगे। लिमिट भी आप सेट कर सकते हैं कि एटीएम से कितना विड्रॉल आप करना चाहते हैं, एटीएम से विड्रॉल नहीं करना चाहते, वहां से आप ऑफ करके रख दीजिए। आपका कोई भी एटीएम लेगा तो वो पैसा नहीं निकाल पाएगा। पैसा निकालने से में आप ऑन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। जिस तरीके से जो है लोगों में बैंक अकाउंट यानी कि जो है एटीएम के माध्यम से उड़ा लिए जाते हैं, इसको जो है ध्यान में रखते हुए जो है बहुत बड़ा जो है बदलाव किया गया। यह है कि जो है आपको अपने एटीएम कार्ड में इंटरनेशनल पेमेंट को ऑफ करके रखना है। वहीं यदि आपका कार्ड जो है स्वाइप करने के लिए जो है एलिजिबल है तो ऑन जो है आपने रखा तो उसे भी आप ऑफ कर दीजिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। हम तो कहते हैं सारा फैसिलिटी आप ऑफ करके रखिए। जब पैसा निकासी करने के लिए एटीएम के पास जाते हैं उस समय आप जो है ऐप से जो है उसको चालू कर दीजिए और पैसा निकासी कर लीजिए, फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। यह बहुत बड़ा जो है बदलाव किया गया है। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने भी बैंक है सारे बैंकों में यह सुविधा निकाल दिया गया है। लेकिन सबसे जरूरी का खबर यह है कि आप एटीएम कार्ड का जो है नियम जो है इसको ध्यान से आप अप्लाई कर लीजिए, तो नहीं तो जो है आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। अब दूसरा जो है बदलाव उसके बारे में जान लेते हैं। नियम में जो है न्यूनतम शेष राशि का जो है मिनिमम बैलेंस रूल अब जो है खाते में आपको कुछ अमाउंट को बढ़ा के रखना पड़ेगा। उसमें भी जो है बहुत बड़ा बदलाव किया गया न्यूनतम बैलेंस को लेकर। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा सभी में जो है चेंजेस कर दिया गया है, क्योंकि एसबीआई में 2020 से ही जो है मिनिमम एवरेज बैलेंस की जो सीमा थी उसे खत्म कर दिया गया था। खास करके जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जरूरत नहीं पड़ती है। और लेकिन यदि आपका खाता जो है पंजाब नेशनल बैंक में है तो आप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो आपको अलग अलग मिनिमम बैलेंस जो है रखना पड़ेगा। जैसे पंजाब नेशनल बैंक में सेविंग अकाउंट में 3000 रुपया आपको मिनिमम बैलेंस रखना होता है, नहीं तो आपके जो है मंथली एवरेज बैलेंस के तौर पर कुछ अमाउंट आपके अकाउंट से जो है काट लिया जाता है। यानी कि शहरी, ग्रामीण और मेट्रो, उर्बान वगैरह शहर में जो है अलग अलग चार्जेस कर दिया गया है। जैसे कि मेट्रो शहर में यदि आप हैं तो आपको जो है 5000 रुपया तक मिनिमम बैलेंस रखना होता है, ग्रामीण में है तो 3000 रुपया तक रखना होता है। अगर आपके ग्रामीण क्षेत्र में खाता है तो आपके जो है पैसे जो है कम रखते हैं, यानी कि 1000 से 2000 न्यूनतम रखते हैं। जरूरी है, मैंडेटरी है, नहीं तो जो है आपके खाते से चार्ज काट लिया जाएगा यदि बैंक ऑफ इंडिया में खाता है तो। आगे हम बात करते हैं, अगर बैलेंस इससे कम हुआ तो आपको जो है हर महीने जो है 50 रुपये, 600 रुपये इस तरह का जो है मंथली एवरेज बैलेंस आपके अकाउंट से चार्जेस काट लिए जाएंगे, कटना शुरू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब एटीएम कार्ड पर जो है कुछ नए नियम और कुछ बदलाव जो है आपको जानकारी देते हैं कि एटीएम निकासी के लिए जो है नए नियम। देखिए, एटीएम विड्रॉल चार्जेस को लेकर जो है हर महीने जो है आपको 5 फ्री में ट्रांजैक्शन मिलता है, लेकिन अब जो है बैंक ने जो है इसे कम कर दिया है। एसबीआई जो है खातों में अब आपको सिर्फ 3 ही ट्रांजैक्शन फ्री में मिलेंगे, 3 बार आप निकासी कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप के आगे यदि आप करते हैं तो आपको जो है 23 रुपया प्रति ट्रांजैक्शन काटा जाएगा, यानी 1 महीना में आप जो है 3 ही बार एक एटीएम से पैसा विड्रॉल कर पाएंगे। लेकिन एसबीआई में अभी जो है आप एटीएम से यदि पैसा जमा करते हैं तो उसका कोई भी लिमिट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा जितना भी जमा कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन एसबीआई का एटीएम में जो है एक फैसिलिटी आ गया है जो है कार्डलेस पेमेंट। उससे अगर यदि आप पेमेंट करते हैं तो आपसे जो है खाता से 50 रुपया के आसपास जो है चार्जेस काट लिया जाता है। अभी जो यूपीआई से पैसा निकासी करिएगा
उसमें जो है पैसा नहीं काटा जा रहा। तो ध्यान रखना है आपको कि यानी कि हर निकासी पर आपको जो है महंगी पड़ने वाली है। तो यह बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। एटीएम कार्ड का उपयोग कर रहे हैं तो आप फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट लगा दी गई है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको जो है चार्जेस लगाया जाएगा। ध्यान रखें कि अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालते हैं तो आपको जो है लिमिट जल्दी खत्म हो सकती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना होगा। यदि खाता जो है एसबीआई में है तो आप जो है पीएनबी के एटीएम से ज़्यादा पैसा निकासी करेंगे तो उसमें भी आपको चार्ज देना हो सकता है। और चेक पेमेंट पॉजिटिव सिस्टम अनिवार्य है, जिसमें आप क्या होता है कि अगर आप किसी को रुपया जो है 50,000 रुपया का चेक देते हैं तो आपको जो है पॉजिटिव पे सिस्टम का पालन करना होगा। पॉजिटिव पे का मतलब होता है कि आपके चेक की डिटेल पहले बैंक को फ़ोन या एसएमएस या ऐप से जो है भेजनी होगी। अगर आप जो है डिटेल जो है नहीं भेजते हैं बैंक में तो आपके चेक प्रोसेस नहीं होगा। यह ज़रूरी है, आपको जो है डिटेल्स देना बहुत ही ज़रूरी है बैंक में कि आपने जो है चेक काटा हुआ है 5 लाख का, 10 लाख का, इस तरह का, तभी जो है वहाँ पे पैसा आगे प्रोसेस होगा। यह सिस्टम जो धोखाधड़ी से बचाने के लिए लगाया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट नया तरीका इसे कर सकते हैं, जिसे जो है अब यह सुनिश्चित करना आसान हो जाएगा कि बैंक का चेक प्रोसेस जिससे कि पैसे निकाल लिए जाते हैं उसमें अब चेक देने वाले व्यक्ति उसको पूरी इन्फॉर्मेशन सहभागिता जो है सुनिश्चित की जाएगी, यानी बताई जाएगी कि आपके अकाउंट से जो है पैसा निकलने वाला है, क्या आपने जो है यह चेक को काटा है। आगे जो बढ़ते हैं डिजिटल बैंकिंग के सख्त नियम में क्या दिया गया है कि आप जो अपने बिना जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग का यूज नहीं कर सकते। यानी कि जो है अब आपको मोबाइल फ़ोन में आप अपने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग की सेवा का उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखना जरूरी है। अब जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी आप लागू कर सकते हैं, यानी कि बायोमेट्रिक तरीके से अब वेरिफिकेशन होगा। यदि मोबाइल बैंकिंग अब जो है पहले से ज़्यादा सुरक्षित होगी, लेकिन अपनी जो है ऐप को अपडेट रखना बेहद ही जरूरी है। इसमें जो है देखिएगा कि आपको जो है अपने ओटीपी या बायोमेट्रिक चालू नहीं किया है तो आपका अकाउंट भी जो है ब्लॉक हो सकता है। ध्यान रखना है। डिजिटल बैंकिंग सख्त नियम जो है उसमें बहुत जानकारी जो है दी गई है, इस पर जो है ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि एआई के द्वारा जो है उसे कंट्रोल किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। एसबीआई या पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर के लिए जो है ब्याज दर में जो है इंटरेस्ट रेट एसबीआई या बचत खाते पर जो है इंटरेस्ट घटाकर 2.5% कर दिया गया है। अगर जो है बैंक खाते में पैसा रखते हैं तो पहले जितना ब्याज आपको दिया जाता था पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी में सभी का जो है इंटरेस्ट रेट घटा दिया गया है। नई ब्याज दर जो है कंफर्म करना जो है जरूरी है जब तक आपके एफडी आपने कराया है, क्योंकि आपका एफडी पर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ब्याज दर में जो है कम किया गया है, इसलिए आपको जो है ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। एफडी आप करने जाते हैं तो पहले इंटरेस्ट रेट पता कर लीजिए कि कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है। हर तरह का जो है अकाउंट में किया गया, सेविंग अकाउंट में भी इंटरेस्ट रेट घटा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। एसबीआई पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा खाता धारक के लिए जितने भी है उनके लिए क्या करना चाहिए कि एक्शन पॉइंट खाता जो है बैलेंस समय समय पर जो है चेक करते रहिए। यह बहुत ही जरूरी है। आप 2025 में बैलेंस जो है खाते में रखते हैं तो आपको चेक करना जरूरी है। आजकल के युग जो है सही नहीं है क्योंकि धोखाधड़ी लगातार जो है खाते में हो रही है। एटीएम से फ्री लिमिट के अंदर ही जो है पैसा निकालना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव पे नियम को समझें और उसका जो है पालन करें। जो लोग जो है एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट कराने के लिए तैयारी कर रहे हैं वे लोग जो है सबसे पहले ब्याज दर जो लेटेस्ट में है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ले, तब जाके जो है जमा करें। क्योंकि साल में जैसे कि 2 साल के लिए कर रहे हैं या 3 साल के लिए करें या 4 साल के लिए, हर साल के लिए जो अलग अलग ब्याज रेट है उसको आप पता कर लीजिए तब जाके फिक्स कीजिएगा। अब जो है आपको हम जो है कुछ जरूरी जानकारी देते हैं, जैसे कि एसबीआई पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है तो आपके लिए जो है कुछ बोनस टिप्स है कि अगर आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को बंद कर देते हैं तो इससे जो है आपका पैसा सुरक्षित रहता है। बैंक को भी कोई भी लिंक ओटीपी जो है कर दी गई है, आपको बिल्कुल भी जो है शेयर नहीं करना है। कोई भी ओटीपी वगैरह अगर दिया आता है तो कार्ड नंबर वगैरह कहीं भी आपको नहीं दिखाना, कहीं भी आपसे नहीं मांगा जाता। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।